रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो आपके सामने ही है, पाकिस्तान के सियासी कौमी मंजरनामे से मुतल्लिक है। लेकिन पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे पे इन दिनों सुप्रीम कोर्ट जो है वो छाई हुई है, और सुप्रीम कोर्ट का भी खसूसन हम ख्याल जजेस जो हैं वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो हम ख्याल जजेस हैं, या आप यूँ समझ सकते हैं जो ईमानदार जजेस हैं, या इसको मज़ीद ब्रीफली यूँ कहा जाता है कि सहूलतकार जजेस जो हैं आजकल उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा इन है। और वो जिस तरीके से उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुतल्लिक मामले में इमरान ख़ान की सहूलतकारी की, और फिर इससे पहले 63A से मुतल्लिक मामले में जो आइन को रीराइट करने की अटैम्प्ट्स की, और ये सारी बातें आपके सामने ही हैं जो कुछ हो रहा है। तो फिर उस वजह से अब इन जजेस के ऊपर दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और सियासतदानों की जानिब से तो दबाव है। पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट हमें आमने सामने नज़र आते हैं, वो तो हकीकत है, लेकिन उससे बढ़ के जो असल दबाव है वो विद इन जुडिशरी है। वो जजेस के अंदर से जो एक वाज़े तकसीम व एक वाज़े दराड़ जो पड़ चुकी है, और उस दराड़ की इब्तदा जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस से शुरू हुई थी। तो ये दराड़ फिर बढ़ती 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 आज नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद, वैसे तो कुल 17 सीटें होती हैं, 17 जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन इस वक्त मौजूद 15 जजेज़ हैं, 2 की अभी वैकेंसियाँ खाली हैं। तो इन 15 जजेज़ में वाज़े हमें तकसीम है। 2 ग्रुप जो है वो बन चुके हैं, और एक ग्रुप जो है वो जिसकी सरबराही चीफ़ जस्टिस साहब ख़ुद कर रहे हैं, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल, वो ग्रुप जो है वो ईमानदार जजेस कहला रहा है, सहूलतकार जजेस कहला रहा है, या हम ख्याल जजेस कहला रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये वो अल्फाज हैं, ये वो नाम है जो ख़ुद अवाम के दिए करते हैं। देखें, हम ख्याल जजेस का कंसेप्ट जो है वो तो ख़ुद PDM ने इन जजेस के बारे में दिया, जब ये हमज़ा शहबाज की बजाय परवेज़ इलाही को तख्त लाहौर पर इक़्तिदार देने की अटैम्प्ट्स कर रहे थे। और फिर वो अभी तक उनकी ये अटैम्प्ट्स है कि किसी तरीके से इमरान ख़ान को जो है वो तख्त लाहौर पर जो है वो काबिज़ रखा जाए, या तख्त लाहौर का जो इक़्तिदार है वो किसी न किसी सूरत इमरान ख़ान की के हाथ में ही रहे। तो इसी वजह से उन्होंने इंतखाबी मामले पे इलेक्शन कमीशन को ही बिल्डोज़ कर दिया, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को छीन लिया, उस पर कब्ज़ा कर लिया, और उसके बाद ख़ुद शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन देता है वो शेड्यूल अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया। तो ये सारी सूरत हाल के पेश नज़र मेन जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि जजेस के अंदर तकसीम जब वाज़े हुई, और फिर जजेस ने ही मौका दिया हुकूमत को भी, और कि देखें ये आइन और कानून, अदलिया का वक़ार, ये सबसे अहम चीज़ें होती हैं, आइन की हुक्मरानी, कानून की पासदारी। लेकिन ये इन जजेस की जानिब से, या हम ख्याल जजेस की जानिब से ये सब कुछ जो है वो दाव पर लगा। तो उस वजह से फिर जो सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस थे वो भी ज़रा मुतहरक हुए, और उन्होंने चीफ़ जस्टिस की आमरीत के ख़िलाफ़, चीफ़ जस्टिस की मुतलक़ुल अनानियत के ख़िलाफ़ जो है वो बंद बांधने की कोशिश की। जिस तरीके से पार्लियामेंट ने अटैम्प्ट की कानून साजी की, और उस कानून साजी के ज़रिए चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात को लिमिटेड करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कानून साजी अभी इन फील्ड में नहीं आई। कानून साजी तो हो चुकी है, लेकिन वो अभी हतमी मंजूरी के मराहल में है। सदर की जानिब से उस बिल को वापस कर दिया गया है, अब जॉइंट सेशन से उसका मंजूर किया जाएगा, फिर सदर को भेजा जाएगा, और शायद 10 दिन का वक्त होगा। उसके बाद ये ऑटोमेशन पर कानून बन जाएगा, और जब ये कानून बन जाएगा तो चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात पे कदम लग जाएगी। कोर्ट के रूल्स को अमेंड करने की कोशिश हो रही है। तो इस हवाले से चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक ख़ुद जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 3 रुकनी बेंच का जो है वो फ़ैसला दिया, और फिर उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से उड़ा के रख दिया जाता है, और फिर रजिस्ट्रार के उस सर्कुलर के ख़िलाफ़ फिर, या उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए फिर 6 रुकनी बेंच बैठता है जो उजरत में बैठता है। तो बहरहाल ये सारी बातें फिर आश्कार हो गई, हकीकतें सामने आ चुकी हैं। जस्टिस अतर मिल्ला ने भी अपने नोट में जो है वो चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ मुकम्मल चार्जशीट बनाई है, जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी चार्जशीट बनाई है। तो यूँ अब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो हॉट वाटर में हैं, वो मसाइल का शिकार हैं। साफ ज़ाहिर है, जब आप सहूलतकारी करते हो, जब आप आइन और कानून को एक तरफ रखते हो, तो फिर जब आप अदलिया में बैठ के अपने हलफ की ख़िलाफ़ वर्जी करते हो, तो फिर तो ये कुछ तो होना है। जब आप सियासत करोगे
तो फिर उसके असरात जो हैं वो तो निकलेंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि इन जजेस को चाहिए कि अगर इन्हें सियासत करनी है तो खुल के आके सियासत करें, फिर हम सियासत का जवाब सियासत से देंगे। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अदलिया में बैठ के जो है वो उसके वक़ार और उसकी इज़्ज़त को दाव पे लगा कर जो है वो सियासत की जाए। तो बहरहाल ये सियासतें तो चल रही हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं आपके सामने है। ट्रकों का मिसाल आपके सामने है, ट्रकों की बातें आपके सामने हैं, मैनेज्ड कैसे होते हैं ये भी आपकी बातें जो हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो हुकूमत ने चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। ये असल बात है। अब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल जिसने इंतहा कर दी एक सहूलतकारी के लिए, अपने इदारे के वक़ार को जो है वो दाव पे लगाया, हाउस एंड ऑर्डर करने में नाकाम रहे, जजेस की तकसीम को मिनिमाइज़ करने की बजाय उसको मज़ीद ऐसे फ़ैसले करके उसको मैक्सिमाइज़ किया, तो अब वो मुश्किल में है। हुकूमत भी कह चुकी है, अब हर जगह से आवाज़ें उठ रही हैं, ख़ुद वकला बार एसोसिएशन जो हैं वो भी ये मुतालबे कर रही हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल का भी वाज़े तौर के ऊपर यही मुतालबा है। तो अब ऐसी सूरत हाल में चीफ़ जस्टिस जो है वो उसकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से मैं अपने ये जो 4-5 माह रह रहे हैं, सितंबर में उन्होंने रिटायर होना है, कि मैं सितंबर तक अपना टाइम जो है वो निकाल जाऊं। तो इसके लिए अब वो उनको अब याद आ गया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो तकसीम चल रही है इसको मैं मिनिमाइज़ कर सकता हूं। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए अब ये ख़बर आई है कि उसने रोस्टर जो आइंदा हफ्ते का जारी किया है उसमें जजेस को कुछ जजेस को अतर मिल्ला को और मंदू खेल को अपने साथ बिठा दिया और इसी तरीके से बाकी जजेस को भी इस तरीके से डिवाइड की मतलब बेंचेस बनाए कि वो जो तकसीम का तासुर है वो न किसी तरीके से झेल हो जाए। लेकिन उसने क्या झेल होना है, वो तो मज़ीद बढ़ेगा जब आप ऐसे अटैम्प्ट्स करोगे और फिर गलती पे जब आप गलतियां करोगे। तो देखें, बात यह है कि आज आप मान क्यों नहीं लेते कि वो फ़ैसला जो है वो 4 का था, आप तो बज़िद थे कि 3 का फ़ैसला है। ख़ुद आपने जजेस के दरमियान बैठ के ये तस्लीम किया कि आपकी अक्सरियत है तो फ़ैसला आपका चलेगा। लेकिन अब आप जब ओपन कोर्ट में आते हैं तो आप उस बात से मुकर जाते हैं और 4 की बजाय आप कहते हैं नहीं जी फ़ैसला तो 3 का है, 4 की तो कोई हैसियत नहीं है। अक़लियत का फ़ैसला आप अक्सरियत पे जो है नाफिज़ुल अमल करते हो, तो फिर उसके नताइज आपको भुगतना होंगे। लेकिन अब ख़बर ये है कि चीफ़ जस्टिस जो है वो फ़र्दन जजेस के घर जा रहे हैं, मिन्नत तरले कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से जी मुझे, अब बात तो ये है कि वो कह रहे हैं जी ये सुप्रीम कोर्ट के वक़ार का मसला है। तो सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने तो दाव पे नहीं लगाया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो दाव पे नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को जो है वो जस्टिस याया खान अफरीदी ने भी उसके वक़ार पे हर्फ तक नहीं आने दी, बल्कि उन्होंने उसके वक़ार को हमेशा मुकद्दम रखा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के वक़ार को, सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त को जो है वो रोंदा, पाँव तले रोंदा, आपने रोंदा, आपके साथी जजेस ने रोंदा, जिनके बारे में ये तासुर है कि वो मैनेज्ड हुए हैं, जो सहूलतकार हैं। उन जजेस की जानिब से ये तासुरात दिए गए, उन्होंने जो है आइन को मसलूब किया। ये जो पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक़ मामला है, ये 63A और इस तरह की कई ऐसी जजमेंट्स हैं जो हमेशा जो है वो आप लोग ही सुनते आए हैं, जो आप देखते आए हैं कि किस तरीके से उन जजमेंट्स में जो है वो मैनिपुलेशन की गई, आइन को साइड पे फेंका गया और सहूलतकारी की गई। तो अब इन सारी चीज़ों को कहीं तो ख़त्म होना था। तो अब ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हुई तो ये चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस्तीफ़े पे आई। अब इस्तीफ़े की बजाय अब आप ये कहा, वैसे तो मुझे पता है कि आप इस्तीफ़ा तो कभी भी नहीं दोगे, इस्तीफ़ा गैरतमंद लोग देते हैं, बहादुर लोग जो होते हैं वो उनका ये वतीरा है। आप जैसे शख्स जो अदलिया में बैठ के कोशिश ये करते हैं कि जो आइन को मसलूब करते हैं और जिनको टास्क ही कुछ और दिए गए हैं, जिनका मेन मकसद ही जो है वो किसी एक शख्स या किसी एक पार्टी के लिए जो है वो माहौल को साजगार करना हो, तो उसको इन चीज़ से क्या गर्ज। और वो तो आखिर दम तक जाने को तैयार होगा कि मैं इस्तीफ़ा ना दूं और जब तक मैं बैठा हूं उस वक्त तक शायद मैं इनके लिए या तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान ख़ान के लिए जो है वो कुछ ना कुछ बेहतरी कर जाऊं। क्योंकि आपने 2018 से चीफ़ जस्टिस ने 2018 में इमरान ख़ान को सादिक और अमीन बनाने से लेकर अब 2023 तक जो भी फ़ैसले दिए हैं सियासी तौर के ऊपर, उन सारे फ़ैसलों से इमरान
खान को फ़ायदा पहुँचे। जब BRT की करप्शन का मामला आता है तो स्टे ऑर्डर कर दिया जाता है। जब कासिम सूरी की जो तहरीक इंसाफ का डिप्टी स्पीकर था उसकी इंतखाबी उज़रदारी का मामला आता है और इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसके हल्के में दोबारा इंतखाबात कराए जाए तो आप स्टे ऑर्डर दे देते हो। और इसी तरीके से जो भी PTI के मामलात आते हैं तो फिर अब जब इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे हैं उसमें आपकी जुडिशरी जो है वो उसको ज़मानतें दे चुकी हैं। बकौल सैयद खुर्शीद शाह कि भाई पाकिस्तान में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि ज़मानतों के रिकॉर्ड बने हों। इमरान खान को हर केस में आप ज़मानतें दिए जा रहे हो। देखें बात यह है कि इमरान खान की दरख्वास्त आती है तो फौरी समाअत के लिए लगाई जाती है। भुट्टो शहीद का रेफरेंस इतने अरसे से ज़ेर समाअत है, सुप्रीम कोर्ट की पेंडिंग पड़ा है और उसको ऐसी ताक में रखा है कि उसको जो है वो सुनने का नाम तक नहीं लेते। और इसी तरीके से हमजा शहबाज वाला मैटर के ऊपर उसने नज़रसानी की दरख्वास्त दी, वो आज तक समाअत के लिए नहीं लगाई गई। इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, वो आपने समाअत के लिए नहीं लगाया। लेकिन उसकी सहूलतकारी जहाँ जहाँ के लिए जो केसेस आते हैं वो फ़ौरन आप समाअत के लिए लगाते हो। अब आपके पास आपके ख़िलाफ़ चार्जशीट्स बन चुकी हैं, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ चार्जशीट्स बन चुकी हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि वो चीफ़ जस्टिस, ये तो रिज़ाइन इसने तो करना नहीं है, अब सुप्रीम जुडिशल कौंसल से एक मजबूत और उसके हवाले से रेफरेंस दायर किया जाए और ये अटैम्प्ट की जाए कि इसको जो बाकी वक्त रहा है इसको पूरा ना करने दिया जाए, ताकि ये चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की अदलिया के वक़ार का मामला है, ये आइन की पासदारी का मामला है, ये कानून की हुक्मरानी का मामला है। इस पर हुकूमत को कोई समझौता नहीं करना चाहिए, एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो अटैम्प्ट करनी चाहिए ताकि ये इस टाइप के जजेस बहुत जल्द फिक्स हो जाए। बहरहाल ये तो आज का हमारा वीलॉग था। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।